Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RVS Polytechnic बिजपुरी आगरा। इन्वायरमेंटल स्टडी की कंटिन्यूस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये इस लेक्चर सीरीज का ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपका एयर पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर स्टडी फॉर वाटर पॉल्यूशन। सबसे पहले आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। पानी में प्रेजेंट ऐसे कण जो पानी के रंग, टेस्ट एंड केमिकल फॉर्मूला चेंज कर देते हैं। पानी में प्रेजेंट ऐसे कण, ठीक है, क्या पानी में प्रेजेंट ऐसे कण जो पानी के टेस्ट पानी के रंग एंड केमिकल फॉर्मूला को चेंज कर देते हैं तथा जिसका उपयोग करने से मनुष्य बीमार हो जाते हैं, उस पानी को कहते हैं हम वाटर पॉल्यूशन। यानी वो पानी कैसा है? प्रदूषित जल है। ठीक है, कैसा है वो पानी? प्रदूषित जल है। नेक्स्ट है आपका जो वाटर में आपकी कौन कौन सी इम्प्योरिटी रहती है। ठीक है, वाटर में आपकी इम्प्योरिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर में कौन कौन सी इम्प्योरिटी होती है। बेसिकली देयर आर द 3 टाइप्स इम्प्योरिटी एज प्रेजेंट इन वाटर। फर्स्ट वन सस्पेंडेड, सेकंड वन कोलाइडल एंड थर्ड वन डिजॉल्व। फर्स्ट वन है आपकी सस्पेंडेड। सस्पेंडेड को हम हिंदी में बोलते हैं निलंबित। ठीक है, कैसी? निलंबित। कोलाइडल को बोलते हैं हम कोलाइडल, और डिसॉल्व को बोलते हैं हम घुलनशील। ठीक है, इसमें पहला है हमारा आपका सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। ये अशुद्धियाँ ठोस कणों के रूप में होती हैं। कैसे? यानी ये जो आपके अशुद्धियाँ रहती हैं ये पानी में किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगी? आपकी सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में। ठीक है, जिन कणों का घनत्व पानी से अधिक होता है। ठीक है, यानी ये कैसे फॉर्म में रहेगी? सॉलिड फॉर्म में। और जिन कणों का घनत्व पानी से अधिक होता है वो तो नीचे बैठ जाते हैं, यानी पानी में नीचे बैठ जाते हैं। और जिन कणों का घनत्व पानी से कम होता है, क्या? जिन कणों का घनत्व पानी से कम होता है वे तैरते रहते हैं। ठीक है, आपने 3 चीज़ें सीखी यहाँ पे। पहली, ये जो आपकी इम्प्योरिटी किस फॉर्म में रहेगी? ये सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में रहती है। इसे हम अपनी आंखों के द्वारा देख सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल्स है, अगर उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वो पानी के ऊपर फ्लो करेगा, यानी तैरेगा। अगर उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो पानी के नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, इन इम्प्योरिटी को अवसादन, सेडिमेंटेशन और फिल्टराइजेशन द्वारा हटाया जा सकता है। यानी फिल्टर का उपयोग करके, यानी एक कोई फिल्टर है, फिल्टर का उपयोग करके हम इन वाली इम्प्योरिटी को हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कोई बालू लिया आपने। ठीक है, बालू को किस में घोल दिया आपने? पानी में घोल दिया। ठीक है, बालू के कण कैसे? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, बालू का डेंसिटी क्या? वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा। पानी में मैं घोल दूंगा, पानी कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। अब उसी पानी को मैं एक छलनी के द्वारा छानूँ। छलनी किसका काम करेगी? महीन छलनी। यानी महीन छलनी किसका काम करेगी? फिल्टर का। तो आप देखोगे जो आपके बालू के कण हैं वो आपकी छलनी में रह जाएंगे और जो पानी है वो आपका नीचे की ओर बह जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रोसेस कहलाता है आपका सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। ठीक है, इसमें जो आपकी इम्प्योरिटी रहती है वो किस फॉर्म में रहती है? जीवाणु के फॉर्म में, फंगाई, शैवाल, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, फंगाई, जीवाणु, शैवाल, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ। सेकंड टाइप्स की जो इम्प्योरिटी है वो है आपकी कोलाइडल। ठीक है, इस प्रकार की जो इम्प्योरिटी रहती है या इन कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। ठीक है, सूक्ष्म यानी बहुत महीन रहता है। ये केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, कोलाइडल में कैसी है आपकी? यानी इनके जो कण होते हैं वो काफ़ी छोटे रहते हैं। इन्हें हम नंगी आंखों के द्वारा देख नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है? आपकी सूक्ष्मदर्शी की। इन कणों का आकार 0.001 mm से माइक्रोमीटर से कम माप में होता है। ठीक है, ये कण पानी में उधर उधर गति करते हैं। पानी का रंग अधिकतर इन्हीं की अशुद्धियों से बनता है। ठीक है, ये 2 लाइनों का मतलब क्या है? ये कण पानी में इधर उधर गति करते हैं। पानी में इधर उधर गति करने का मीन्स यानी इन कणों की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी के इक्विवेलेंट या बराबर रहती है, जिसकी वजह से ये कण आपके पानी में डूबते नहीं हैं। ठीक है,
पानी से कमी रहती है डेंसिटी, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर फ्लो रहते हैं, ठीक है। और पानी का रंग आपने देखा होगा मटमैला हो जाता है। जो पानी का कलर चेंज होता है वो इसी आपकी इम्प्योरिटी के द्वारा रहता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि वो कौन सी इम्प्योरिटी है जिसके द्वारा पानी का कलर चेंज हो जाता है, तो आप आंसर दोगे कोलाइडल। कौन सी? कोलाइडल, ठीक है। थर्ड इम्प्योरिटी आपकी डिजॉल्व। कौन सी? डिजॉल्व। डिजॉल्व यानी घुलनशील। सॉरी, डिजॉल्व इम्प्योरिटी, कुछ ठोस द्रव या गैसें पानी में घुली हुई अवस्था में रहती हैं। डिजॉल्व का मतलब यानी घुली हुई अवस्था में। ऐसी इम्प्योरिटी जो पानी में घुली हुई अवस्था में रहती हैं, क्या? जो पानी में घुली हुई अवस्था में रहती हैं उन इम्प्योरिटी को हम कहते हैं आपकी डिजॉल्व इम्प्योरिटी, ठीक है। ये कुछ ठोस द्रव या गैसें पानी में घुली हुई अवस्था में रहती हैं, ये ही डिजॉल्व इम्प्योरिटी होती हैं, ठीक है। और इन्हीं के कारण पानी में कठोरता पाई जाती है, यानी पानी में जो हार्डनेस पाई जाती है, कठोरता, वो इसी इम्प्योरिटी के द्वारा पाई जाती है। पहली इम्प्योरिटी मैंने क्या बताई थी? कोलाइडल इम्प्योरिटी के द्वारा आपका वाटर का कलर क्या होता है? चेंज होता है। और ये आपकी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वो कौन सी इम्प्योरिटी है जिसके द्वारा आपका पानी में कठोरता पाई जाती है? तो आप एग्जाम्पल क्या दोगे? डिजॉल्व इम्प्योरिटी, ठीक है, डिजॉल्व इम्प्योरिटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी वाटर पॉल्यूशन आपका कहाँ से होता है? वाटर पॉल्यूशन आपका कहाँ से होता है, यानी जो वाटर पॉल्यूशन के सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है आपका नेचुरल पॉल्यूशन, सेकंड वन है आपका एग्रीकल्चर, थर्ड वन है आपका माइनिंग, फोर्थ वन है आपका म्यूनिसिपल एंड फिफ्थ वन इंडस्ट्रियल, ठीक है। फर्स्ट वन कौन सा है आपका? टॉपिक है आपका सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी वाटर पॉल्यूशन के सोर्स क्या क्या है। फर्स्ट वन है आपका नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में क्या, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ लिखवाया नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपको नेचुरल सोर्स कौन कौन से हैं, तो आपको पेन और कॉपी से वो पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाले पेपर में या आगे आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। पहला है आपका नेचुरल पॉल्यूशन। नेचुरल सोर्स में कौन कौन से पोल्यूशन आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यानी नेचुरल में जब आंधी तूफान आती हैं, जब आंधी तूफान आती है तो उनके साथ धूल मिट्टी उड़ती है, और वो धूल मिट्टी आपकी तालाबों और नदियों में जाके गिरती है, जिसकी वजह से आपका पानी क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। क्या? पानी आपका दूषित हो जाता है। सेकंड क्या है आपका? वॉल्केनो। वॉल्केनो जब फटते हैं, ठीक है, नेचुरल में क्या है? वॉल्केनो से जो, यानी ज्वालामुखी जब फटते हैं तो उनसे जो राख निकलती है, क्या? उनसे जो राख निकलती है, जब वो राख आपकी नदियों और पानियों में गिरती है तो उससे पानी क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। तीसरा, लैंडस्लाइड। जब पानी पड़ता है तो मिट्टी के कटाव के कारण वो मिट्टी आपकी नदियों में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से आपकी नदियों का पानी क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। सेकंड है एग्रीकल्चरल सोर्स, कृषि में उपयोग होने वाले पदार्थों के द्वारा। जैसे कि आप किसान क्या है? कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। किसान जब कीटनाशकों का प्रयोग करता है और जब उस एग्री फील्ड में पानी लगता है या बारिश होती है, तो वो बारिश से बहता हुआ पानी, वो पानी बहता हुआ कहाँ पे चला जाता है? नदियों में चला जाता है, केमिकल युक्त पानी, जिसकी वजह से आपका पानी क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। सेकंड, जब किसान आपका पानी लगाता है और केमिकल से आपकी मिट्टी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। जब पानी लगाता है तो पानी के साथ वो जो आपके केमिकल के कण, वो रिश्ते पानी ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पानी क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपका आगरा में रामनगर जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे देखना, वहाँ पे आपको जहाँ पे इंडस्ट्री लगी है वहाँ पे आपका पानी अच्छा नहीं रहेगा। वो क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी में क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं, और वो धीरे धीरे पानी के साथ बह के वो नीचे की ओर बह गई हैं, ठीक है। ऐसे मैं कानपुर की बात करूँ, कानपुर में क्या है? आपका चमड़े का उद्योग है, कानपुर में भी यही कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट है माइनिंग प्रोसेस, माइनिंग सोर्स। आपको जितने भी मटेरियल मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? खदानों से मिलते हैं, ठीक है, खदानों से, यानी माइनिंग करके मिलते हैं। माइनिंग करके आपको जो मटेरियल मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। उस पानी को हमें क्या करना होता है? शुद्ध करना। उस मटेरियल को हमें क्या करना होता है? शुद्ध करना होता है। शुद्ध करने के लिए हम उस क्या करते हैं? उस मटेरियल को पानी से धोते हैं, पानी से होकर गुजारा जाता है, जिसकी वजह से आपका पानी क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। नेक्स्ट है म्युनिसिपल। म्युनिसिपल में क्या आता है? आपका घरों से निकलने वाला सीवेज का पानी,
और आपका जो नहरों सीवेज का पानी और वो सभी पानी क्या है, जब आपका नहरों से निकलने वाला पानी नदी नालों से में पानी गिरता है, नालों से निकलने वाला पानी और सीवेज से निकलने वाला पानी बहता हुआ कहाँ पे गिरता है, नदियों में गिरता है, जिसकी वजह से आपका नदियों का पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। नेक्स्ट वन है इंडस्ट्रियल। क्या? इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में आएगा आपका कारखानों से निकलने वाला पानी। क्या? कारखाने आप सभी जानते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल चमड़े का कारखाना, चमड़े को साफ करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी पानी की। वह पानी जब बहता हुआ नदियों में जाके गिरता है तो उससे क्या, नदियों का पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। सेकंड, थर्मल पावर प्लांट के जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, वहाँ पे उस पावर प्लांट को कूलिंग करने के लिए हम किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी पानी की। जब पानी उस प्लांट को ठंडा करता है तो उसके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, वो पानी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह पानी बह के नदियों में जाता है और नदियों का पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट। वाटर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूटेंट में फ़र्क है, ठीक है। वाटर पॉल्यूटेंट का मतलब यानी पानी कौन से कणों के द्वारा प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। पहला है कार्बनिक प्रदूषक, दूसरा है अकार्बनिक प्रदूषक, तीसरा है तलछट, चौथा है रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थ, फिफ्थ है ऊष्मीय प्रदूषक। जैसे कार्बनिक प्रदूषक की बात करूं, ऐसे कण जो कि कार्बनिक से बने रहते हैं, कार्बनिक कणों के द्वारा पानी को प्रदूषित करते हैं, उन कणों को कार्बनिक प्रदूषक कहते हैं। ऐसे अकार्बनिक कणों के द्वारा। नेक्स्ट है तलछट। तलछट क्या रहती है, जब पानी बहता है, ठीक है, तो आंधी तूफान आते हैं तो मिट्टी का कटाव रहता है, ठीक है। जब आपकी तलछट, जो आपको बहता हुआ पानी आता है तो अपने साथ मिट्टी को बहाता है पहाड़ों से, वो मिट्टी क्या करेगी, आपके पानी में बैठ जाएगी, जिसकी वजह से आपका पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा या प्रदूषित हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ यानी वही न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला कूलिंग प्रोसेस। उसमें क्या है, जब पानी के द्वारा उस आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के साथ साथ उसमें कुछ पानी में रेडियो एक्टिव तत्व एलिमेंट आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह पानी कैसा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ऊष्मीय भी वही ठंडा करने वाला थर्मल पावर प्लांट हो, जब हम ठंडा करते हैं तो उस पानी में जो ऑक्सीजन रहती है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब उस गर्म पानी को हम ठंडे पानी में मिलाते हैं तो वो ठंडे पानी को भी प्रदूषित कर देता है, ठीक है। ये आपके कुछ टाइप्स हैं, बेसिकली आपके 5 टाइप्स के रहते हैं। फर्स्ट वन कार्बनिक पदार्थ, यानी जो पानी प्रदूषित होता है वो इन्हीं एलिमेंट के द्वारा रहता है। पहले पदार्थ कौन से रहते हैं आपके, कार्बनिक, दूसरे अकार्बनिक, थर्ड वन तलछट, फोर्थ वन रेडियोधर्मी एंड फिफ्थ वन आपका ऊष्मीय प्रदूषक। कौन सा, ऊष्मीय प्रदूषक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टी ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। यानी जो आपका पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन आपका, यानी जो पैरामीटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, पैरामीटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इन दोनों की एक चार्ट है, वो कॉपी पे नहीं बनाई है मैंने, आपको किताब के द्वारा मैं दिखा रहा हूँ। पहली है पैरामीटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी जो आपका वाटर पॉल्यूशन होता है उसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, ठीक है। अब मैं बुक को ला रहा हूँ इसकी जगह। जैसे ये है, ठीक है, जल प्रदूषक के मानदंड, ठीक है, पैरामीटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मेनली ये आपके 3 टाइप्स के रहते हैं। फर्स्ट वन है आपका भौतिक, ठीक है, सेकंड वन है आपका रासायनिक, थर्ड वन है आपका जैविक, ठीक है। पहला कौन सा है आपका भौतिक, दूसरा है रासायनिक, तीसरा है जैविक, ठीक है। जो आपके पैरामीटर, यानी इनकी वजह से आपका पानी क्या होता है, प्रदूषित होता है। भौतिक में कौन कौन से होते हैं, भौतिक के द्वारा हम कौन कौन सा वो करते हैं, ठीक है। इसमें तापमान, रंग, प्रकाश की भेद्यता। प्रकाश की भेद्यता का मतलब यानी आपका अगर वाटर प्योर है, क्लीन है, साफ पानी है तो उसमें पानी आराम से, प्रकाश पानी में से आर पार चला जाएगा। वहीं पे मैं गंदा पानी लूँगा तो वहाँ से प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगा। संवहन, ठीक है, कन्वेक्शन यानी फ्लो होना चाहिए, और कुछ ठोस पदार्थ प्रेजेंट हो, ठीक है। ये कौन से हैं, ये भौतिक एलिमेंट है। रासायनिक एलिमेंट की मैं बात करूँ, रासायनिक एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ आपका, रासायनिक एलिमेंट, तो एक मिनट रुकिए, सही से नहीं आ रहा है।
देखिए रासायनिक एलिमेंट की मैं बात करूँ तो पहले क्या कौन से रहते हैं, घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, बीओडी, बीओडी की मात्रा कितनी है, सीओडी की मात्रा कितनी है, ठीक है, डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन, बीओडी, सीओडी, पीएच कितनी है पानी की, अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्राइट कितनी है, पानी कैसा है, क्षारीय या अम्लीय है, सल्फेट कितनी है, और जो आपके रासायनिक केमिकल कितनी है, ये सभी आप किस में आते हैं, आपके रासायनिक में, ठीक है। ये क्या है, आपके भी मानक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजी की या जैविक बोलते हैं। इसमें आपके बेसिकली 4 आते हैं। फर्स्ट वन है बैक्टीरिया, सेकंड वन है कॉलीफॉर्म, थर्ड वन है एल्गाई, नेक्स्ट वन वायरस, ठीक। ये आपसे पूछा जाएगा पैरामीटर क्या होते हैं। बेसिकली आपके किसी भी पानी के पॉल्यूशन को नापने के लिए आप 3 मेजरमेंट की यूनिट मानदंड करते हो, यानी ये 3 पैरामीटर को आप चेक करके ही देखते हो कि पानी मेरा प्रदूषित है कि नहीं है, ठीक है। वो 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन है आपका भौतिक, भौतिक में ये आपके 5 आते हैं। 6 वन है रासायनिक, रासायनिक में आपके ये 9 आते हैं। नेक्स्ट वन है जैविक, जैविक में आपके ये 4 आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है आपका टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ड्रिंकिंग क्वालिटी ऑफ वाटर, स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन आएगा इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, ICMR के अनुसार और WHO के अनुसार पीने योग्य पानी की गुणवत्ता क्या क्या है, यानी पीने योग्य पानी में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये इसकी एक पूरी टेबल है, ठीक है, इस तरीके से आप क्लियर आ रही होगी, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ पहले भौतिक, 1 मिनट रुकिए, अभी क्लियर नहीं आ रही है। जैसे मैं बात करूँ पहली भौतिक की, ठीक है। भौतिक में कौन कौन से आते हैं, रंग, रंग कैसा, ठीक है, स्वाद और गंध, और फिर थर्ड वन कौन सा है, गंधेलापन, ठीक है, कौन सा है, गंधेलापन, ठीक है, गंधेलापन, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी रासायनिक, ये इसकी क्वांटिटी है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, यानी कौन कौन सी, ये कितनी आपका MM में दे रखा है कि क्वांटिटी में दे रखा है। नेक्स्ट है आपकी रासायनिक, रासायनिक में मैंने आपको वो बता दिया, सेम वही है। जैसे pH क्या होनी चाहिए पानी की, ठोस कण कितने होने चाहिए, कठोरता कितनी होनी चाहिए, ये आपकी कठोरता कितनी है, 300 से 600, 300 से 600। कैल्शियम कितना होना चाहिए, 75 से 200। मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, कॉपर, मैग्नीज, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्राइट, फ्लोराइड, ये कैसे हैं आपके रासायनिक तत्व है, ठीक है। और फिर है आपके वैशैलिक तत्व, वैशैलिक तत्व कौन कौन से रहते हैं, आर्सेनिक कितना होना चाहिए, कैडमियम कितना होना चाहिए, साइनाइड कितना होना चाहिए, सीसा कितना होना चाहिए, लेड कितना होना चाहिए, ठीक है। और फिर जैविक, जैविक मैंने अभी आपको पढ़ाए थे कि क्लोरोफॉर्म कितनी होनी चाहिए, जैविक ये वाले, ठीक है, जैविक यानी क्लोरोफॉर्म कितनी होनी चाहिए, रेडियोधर्मी अल्फा बीटा गामा कितनी होनी चाहिए। इसका मैं पूरा आपको एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा PDF में, और वहाँ से आप नोट डाउन कर लेना। बेसिकली आपको इसमें क्या रखना है, आपको मैं मानता हूँ आपको जो वैल्यू रहती है, वैल्यू आप याद नहीं कर पाओगे। जो आपको याद रखनी है वो बेसिकली क्या रखनी है, भौतिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी आएंगी, भौतिक में आएगा रंग, स्वाद और गंधेलापन। रासायनिक में कौन कौन सी आएगी, pH, कुल ठोस पदार्थ, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रेट एक्सेट्रा आदि। विषैले पदार्थ में क्या आएगा, कैडमियम, आर्सेनिक, सीसा, लेड, जिंक एक्सेट्रा आदि। और फिर आएगा आपका जैविक में क्लोरोफॉर्म जो आपने पढ़ा था, और रेडियोधर्मिता में आएगी आपकी अल्फा बीटा गामा। बस यही है आज के लिए, इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर रूप से इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अपनी जो प्रेजेंट है वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए।